कनेक्ट हो जाओ सभी जने फिर से क्लास के अंदर। हमारी क्लास वापस रिज्यूम हो चुकी है, तो सब जने कनेक्ट हो जाओ। तब तक मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो हमने कंपेयर टू पढ़ा है बिल्कुल, और कंप्यूटर के अंदर आपके जो यूनिकोड वैल्यूज है उनका डिफरेंस चेक किया जाता है। ओके, सेम है तो जीरो रहेगा, बाकी अगर स्ट्रिंग अगर आपकी छोटी में से बड़ी माइनस करोगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, और बड़ी में से छोटी करोगे तो प्लस में वैल्यू आएगी। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल था एक हमारा रह गया था, तो मैं वापस जब तक आप सब जने जुड़ जाओ फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका रिवीजन स्टार्ट करता हूँ। इस वाले को भी हम वापस देखने वाले हैं। ओके, फिर देखो कंपेयर टू के अंदर हमने ये चेक किया था कि भाई ये केस सेंसिटिव है या नहीं, तो बिल्कुल ये जो है आपका केस सेंसिटिव है, और आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसा स्ट्रिंग अंदर पास करेगी वैसे की वैसी आपके कंपेरिजन ये देगा। ठीक है, कॉनकेट क्या करता है, अपेंड करता है। बिल्कुल, क्या करता है, ये अपेंड करता है। जो भी आपने स्ट्रिंग दे रखी है उसको अपेंड करेगा, और ध्यान रखना क्या करेगा, स्ट्रिंग के साथ ही नया ऑब्जेक्ट बना देगा। पुराना जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक साथ आपके बहुत सारे कॉनकेट ऑपरेशन भी कर सकते हो। देखो हमने यहाँ पे देखा str1 डॉट कॉनकेट, str2 डॉट कॉनकेट और str3 डॉट कॉनकेट, ये सारी चीजें भी हमने देख ली है। यहाँ पे एक से ज्यादा कॉनकेट कर सकते हो। कॉनकेट के अंदर आप स्ट्रिंग के आगे भी कॉनकेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कॉनकेट के अंदर जो प्लस है वो भी बड़ा रोल करता है, एडिशन भी करता है, कॉनकेटिनेट भी करता है। तो ये जैसे जैसे जिस समय इसको मौका मिलता है उस प्रकार से अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने को एडजस्ट कर लेता है। पहले अगर आप इसको स्ट्रिंग दिखी, पहले स्ट्रिंग दिखी तो स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, पहले अगर इसको नंबर्स दिखे तो नंबर्स की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी डिपेंड करती है कि भाई आगे क्या है, कौन सा आप ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो, इसके अलावा स्ट्रिंग है या नंबर्स है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से हमने बिल्कुल करके देखा है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी प्रेसिडेंसी का ध्यान रखना है और एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे अगर आप गलती करोगे तो बिल्कुल एरर आ सकती है। कंटेंट्स क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। अगर आपने कोई सब स्ट्रिंग पास की है और अगर वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। बिल्कुल ये सारी चीजें केस सेंसिटिव है। एंड्स विथ क्या रिटर्न करेगा, बिल्कुल अगर आपने कोई स्ट्रिंग पास की है और अगर वो एंड के अंदर है या नहीं, सब स्ट्रिंग पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और ये केस सेंसिटिव होती है। इसी प्रकार से स्टार्ट विथ है जो हम आगे चल के देखने वाले हैं यहाँ पे। इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है। मिल गया तो इंडेक्स रिटर्न कर देगा, नहीं मिला तो -1 रिटर्न करेगा, एरर नहीं देगा। और इंडेक्स कहाँ से चालू होगी सर, इंडेक्स चालू जो होगी हमारी 0 से चालू होगी। ये बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये कैरेक्टर भी ले सकता है, कैरेक्टर की इंडेक्स ले लेगा, और पहली पोजीशन पे फर्स्ट अकरेंस जब हुआ है उसके इंडेक्स नंबर ये दे देगा। ओके, आप डायरेक्ट कैरेक्टर दे सकते हो या आप पर्टिकुलर कोई ऐसा इंडेक्स दे सकते हो कोई, इसके बाद तुझे सर्च करनी तो वो भी ये दे देगा। यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी पास कर, सब स्ट्रिंग भी पास करा सकते हो बिल्कुल। इसी प्रकार से है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या देता है सर, लास्ट इंडेक्स ऑफ देता है लास्ट अकरेंस, जो गिवन आपका कैरेक्टर है या जो सब स्ट्रिंग है उसका लास्ट बार, आखिरी बार कब ये रिपीट हुई थी। तो यहाँ पे जैसे जी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपको यूज किया गया है लास्ट इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे क्या यूज किया गया है, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड। तो ये इसके अंदर क्या देगा कि लास्ट बार, आखिरी बार ये कब अकर हुआ है, तो देखो ये 8वें पोजीशन पे। इसी प्रकार से आप कैरेक्टर का भी निकाल सकते हो, और इसी प्रकार से आप सब स्ट्रिंग का भी निकाल सकते हो। बिल्कुल सर, यहाँ पे कोई दिक्कत हमें नहीं है। फिर हमने एक और देखा सर, ज्वाइन देखा। ज्वाइन के अंदर ये डिलीमीटर का यूज करता है। तो अगर आप कोई सब स्ट्रिंग्स है उसके अंदर डिलीमीटर यूज करना चाहते हो, जैसे हाइफन हो गया या आप कोलन हो गया, सेमी कोलन हो गया, स्टार प्लस कुछ भी यूज करना चाहते हो तो उसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यहाँ पे नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो हम लेंथ जो मेथड है उससे क्या निकाल सकते हैं सर, लेंथ निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, s1 डॉट लेंथ, तो इसकी लेंथ काउंट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये लेंथ इसकी काउंट हो जाएगी। ओके, ठीक है। रिप्लेस क्या करेगा, ओल्ड जो आपका कैरेक्टर है उसको न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस कर देगा। जैसे हमने जो ए थी कैरेक्टर उसको ई से रिप्लेस करा दिया, उसी प्रकार से अगर आप चाहो कि सर, आप चाहो कि सर सब स्ट्रिंग भी रिप्लेस होना चाहिए तो बिल्कुल सब स्ट्रिंग भी रिप्लेस हो जाएगा। ओके, हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे स्टार्ट विथ देखो यहाँ पे, देखो स्टार्ट विथ क्या करता है, एंड विथ का अपोजिट है बिल्कुल। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे स्टार्ट विथ की, अगर मैं बात करूँ
तो क्या ये जावा से स्टार्ट हो रहा है? तो देखिए जे ए सेम मैच कर रहा है, सेम मैच कर रहा है, ट्रू नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके फॉल्स हो जाएगा। तो लास्ट हमने खत्म क्या किया था? यहाँ पे खत्म किया था स्टार्ट बिट पे। तो चलो अब हम सभी जने जुड़ गए हैं, यहाँ पे लगभग सभी जने आ गए। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने इसको होल्ड करवाया था इसके बारे में, तो ये जो इसको वापस देख लेते हैं यहाँ पे, इसको हम एक बार देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे देखो इसको अप्रोच करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ये इसका तरीका रहेगा देखो। ओके देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन को हमें करना है तो हम कैसे करेंगे? इज देयर एनी स्पेस? ओके चलो इसको यहीं रहने दो, आपको नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर आपकी स्ट्रिंग है और अगर एम्प्टी है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहाँ पे when we compare two string in which either first or second string is empty, या तो फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग क्या हो? एम्प्टी हो, तो मेथड रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर दो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। अगर कोई सी भी एक स्ट्रिंग एम्प्टी है तो ये क्या रिटर्न करेगा? लेंथ रिटर्न करेगा, लेंथ रिटर्न करेगा, लेंथ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? लेंथ। देखो यहाँ पे if first string is an empty string the method returns a negative value। obvious बात है, अगर पहली string ही अगर आपकी नेगेटिव है, पहली string ही अगर empty है तो क्या रिटर्न करेगा? नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। if second string is an empty string the method returns a positive value and the numbers of that string and the numbers that is the length of the first string। क्या बताएगा? उसकी लेंथ बताएगा। तो देखो अगर यहाँ पे देखोगे, हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको उस तरीके से सोल्व नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपके कोई भी एक स्ट्रिंग भी एम्प्टी आती है तो आपको देखो उसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम किसका यूज करेंगे? लेंथ का यूज करेंगे, स्ट्रिंग का। जब आपकी स्ट्रिंग क्या आती है? एम्प्टी। तो ये जो स्ट्रिंग क्या है आपकी? एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रही आपकी क्लास, ये रहा आपका मेथड, और एक स्ट्रिंग है हेलो, दूसरी स्ट्रिंग एम्प्टी और तीसरी स्ट्रिंग है मी। देखो यह क्या दे रहा है? S1 डॉट कंपेयर टू, S1 को S2 से कंपेयर करा तो पहली स्ट्रिंग हो गई आपकी हेलो, दूसरी स्ट्रिंग हो गई आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? 1 2 3 4 5, क्या करेगा? इसकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ रिटर्न कर देगा। बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना आप। क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देगा, बिल्कुल। ये क्या करेगा? स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देगा। हाँ, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देगा। ओके, और अगर इसकी बात करूं, ये रिटर्न करेगा, हाँ बिल्कुल स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा। और अगर मैं इसकी बात करूं S2 और S3, ये है S2 और S3, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे जो सेकेंड वाली स्ट्रिंग है उसकी लेंथ रिटर्न करेगा, वो भी नेगेटिव के साथ। तो यहाँ क्या रिटर्न करेगा? -2। तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 - 0, आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। 5 - 0 क्या देगा? 0। और यहाँ क्या दे देगा? 0 - 2 क्या दे देगा? -2 दे देगा, बस। तो इसको आप 0 मान लो और इसको आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मान लो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, है ना, क्योंकि यही ऐसा एक एग्जांपल जिसके अंदर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, और वो भी किसके अंदर? कंपेयर टू के अंदर। मतलब अलर्ट चला जाना चाहिए आपके दिमाग को ये सिग्नल। कंपेयर टू के अंदर लेंथ रिटर्न होती है, कौन करता है? अगर आपकी स्ट्रिंग क्या हो? एम्प्टी स्ट्रिंग हो, एम्प्टी स्ट्रिंग हो, एम्प्टी स्ट्रिंग हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल। 5 - 0 5, और 0 - 2 -2। ओके वेरी गुड, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको। ओके क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। ओके ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने जो कर लिया था, वो कर लिया था स्टार्ट विथ। ठीक है, तो स्टार्ट विथ के बाद हम नेक्स्ट चालू कर देते हैं। यहाँ पे हमारे बचे हुए जो भी है वो ले लेते हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, स्टार्ट विथ के बाद अब शायद हम लेने वाले हैं सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये रहा आपके सब स्ट्रिंग। तो देखो सब स्ट्रिंग के बारे में, सब स्ट्रिंग नेक्स्ट लिख लो यहाँ पे, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे?
सब स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ पे सब स्ट्रिंग। और देखो सब स्ट्रिंग जो मेथड आपका कैसे रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स पार्ट ऑफ सब स्ट्रिंग। ये पार्ट रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, पार्ट रिटर्न करता है, रिटर्न्स पार्ट ऑफ सब स्ट्रिंग, रिटर्न्स पार्ट ऑफ सब स्ट्रिंग, रिटर्न्स पार्ट ऑफ सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग का पार्ट रिटर्न करता है। ठीक है, और जो भी स्ट्रिंग आपको दे रखी होगी उसका इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा, जीरो से। तो स्टार्ट विथ जीरो इंडेक्स, स्टार्ट विथ जीरो इंडेक्स। ओके, तो एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग s1 और इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा राजेश। ठीक है, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू यहाँ पे लिखा मैंने राजेश। ओके, और यहाँ पे मैं भी यूज कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट s1 डॉट एस हाँ s1 डॉट क्या यूज करूंगा मैं, सब स्ट्रिंग। तो ये हो जाएगी आपके सब स्ट्रिंग। ओके, और मैं दे रहा हूं यहाँ पे 1,4, 1,4। बताया आउटपुट के अंदर क्या आंसर आएगा, 1,4। तो देखो ये जो रिजोल्व करेगा कैसे करेगा, इसको जो रिजोल्व करेगा कैसे करेगा, सबसे पहले इंडेक्सिंग क्या है, देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5 क्या हो गई, ये इसकी स्टार्ट इंडेक्सिंग हो गई। और स्टार्ट कहाँ से करेगा, 1 से। क्या दिया हुआ स्टार्ट, ये क्या स्टार्टिंग इंडेक्स क्या दी हुई है, स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, और ये क्या रहेगा, इंक्लूड, 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 इंक्लूड। तो यहां से स्टार्ट करेगा तो ये ले लेगा आपके ए, और कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो देखो क्या क्या प्रिंट करेगा। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो फोर्थ है ना, इसको क्या करना है, छोड़ना है, एक्सक्लूड है। ये क्या है, एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है, मतलब फोर्थ नंबर वाला जो आपके यहाँ पे जो आपका फोर्थ नंबर वाला, जिसका भी फोर्थ नंबर इंडेक्स है, वो आपका काउंट नहीं होगा। तो बिल्कुल यही ऐसा केस है जिसके अंदर नहीं हो रहा है, बाकी सारे के अंदर हो रहे हैं आपके। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या आ जाएगा, ए जे ई, क्या आ जाएगा, ए जे ई, क्या आ जाएगा, ए जे ई आपका आउटपुट के अंदर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। बस जो अलग से चीजें होती है वही आती है बिल्कुल। यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपके, प्रिंट क्या करेगा, ए जे ई प्रिंट करेगा। ये एक्सक्लूड है, मतलब 1 जो है आपका इंक्लूड है, और जो 4 है वो एक्सक्लूड है। ये जानते हो ना आप मैथ्स के अंदर, ये इंक्लूड है और एक्सक्लूड है, ये फर्क होता है। तो जो भी आप लिखो उसमें से एक माइनस कर देना, मतलब ये आएगा 4 माइनस 1, 3 तक लेगा। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है हेलो, हेलो। ठीक है, हेलो, हेलो, हेलो। और यहाँ पे आपने लिखा है जो भी सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिखा है आपने 0,4। तो देखो इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। तो प्रिंट क्या हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट के अंदर, HELL, हेल। क्या प्रिंट हो जाएगा, HELL, हेल प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा बिल्कुल। तो चलो हम आगे चलते हैं। अलग से चीजें हैं उनको बिल्कुल ध्यान रखना है, बाकी नॉर्मल चीजें तो सारी नॉर्मल है। हम्म, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम सब स्ट्रिंग के अंदर। देखो यहाँ पे ये एग्जांपल, पब्लिक क्लास सब स्ट्रिंग एग्जांपल ये रहा, और ये रही हमारी क्लास, और ये रहा हमारा मेन मेथड। कोई दिक्कत नहीं है हमें बिल्कुल। ठीक है, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू जावा टी पॉइंट। और ठीक है, तो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग s1 डॉट सब स्ट्रिंग 0। तो 0 दिया हुआ, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट तक आपके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, जावा टी पॉइंट, स्टार्टिंग दे रखा है यहाँ पे। ओके, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, सब स्ट्रिंग 2 इक्वल टू s1 डॉट सब स्ट्रिंग 5,10। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5,10। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 कौन सा हो गया, ये 5 कौन सा हो गया, यहाँ पे देखो p। तो क्या प्रिंट करेगा, p, बिल्कुल p। और कहाँ तक जाएगा, 10 लिखा हुआ, इसका मतलब कहाँ तक जाएगा, 10 माइनस 1, मतलब कहाँ तक जाएगा, 9 तक। तो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, पॉइंट।
क्या प्रिंट करेगा, पॉइंट, क्या प्रिंट कर देगा, पॉइंट प्रिंट कर देगा। सर अगर क्या होगा अगर हम आगे वाली वैल्यू डाल दे, तो देखो ये आया हुआ है यहाँ पे सब स्ट्रिंग 5,15 और यहाँ पे प्रिंट क्या करा 15 तक कराया। भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है 9 है और प्रिंट क्या करा रहा है 15 तक। तो ये एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स आपके एक्सेप्शन दे देगा, रन टाइम दे देगा, क्या देगा रन टाइम एक्सेप्शन देगा। तो एग्जैक्ट क्या देगा एरे आउट ऑफ इंडेक्स एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, तो बाकी हम रन टाइम जो एक्सेप्शन पढ़ेंगे वहां पे सारी चीजें बिल्कुल आएगी वापस हमारे रिपीट होके। तो ये क्या दे देगा यहाँ पे एरर दे देगा, एरर दे देगा, एरर दे देगा। ओके क्लियर। तो क्या ध्यान रखना है, ये लास्ट जो दिया उसे एक माइनस रखना। और ऑलमोस्ट जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हमने एक वो देखा था अभी नल स्ट्रिंग वाला, एम्प्टी स्ट्रिंग वाला, फिर यहाँ पे हमने देखा ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना थोड़े कंफ्यूजिंग और अलग से होते हैं, वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आगे चल के हम और भी इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अब हम जो टॉपिक ले लेते हैं वो है आपका कैरेक्टर। क्या हो गया यहाँ पे कैरेक्टर एरे, क्या हो गया यहाँ पे कैरेक्टर एरे। ठीक है, तो सर कैरेक्टर एरे क्या करता है यहाँ पे, देखो कैरेक्टर एरे कुछ भी नहीं करता है। ये क्या करता है आपके अगर स्ट्रिंग दी हुई है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कैरेक्टर में। तो देखो यहाँ पे कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू कैरेक्टर एरे, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करता है, कैरेक्टर एरे के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको लेंथ फंक्शन का जो लेंथ है मेथड उसका ध्यान रखो। तो देखिए कैलकुलेट टू कैलकुलेट लेंथ, अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है तो अगर स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करोगे आप, फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करेंगे, जस्ट हमने देखा मान लीजिए S1 स्ट्रिंग है तो क्या यूज करूंगा S1 डॉट लेंथ, इस फंक्शन का यूज करूंगा। ओके, और अगर यही कैरेक्टर है फॉर कैरेक्टर एरे, और कैरेक्टर एरे क्या यूज करूंगा मैं C1, जो भी कैरेक्टर है इसको मैं C1 नाम दे रहा हूं, और लेंथ, लेंथ ध्यान रखना यहाँ पे ये ब्रैकेट लगता है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए ये यूज करूंगा और कैरेक्टर के लिए ये वाले मेथड का यूज करूंगा। अलग क्या है उसको पहचानना सीखो, बाकी सारी चीजें क्या है सेम है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके आता हूँ तो उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया यहाँ पे कैरेक्टर एरे, ये देखो यहाँ पे। ओके, ये रहा एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा मेन मेथड, वो क्लास थी स्ट्रिंग h1 इक्वल टू हेलो। यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो s1 डॉट टू केर एरे, ये क्या हो गया s1 डॉट टू केर एरे है ना। तो जो s1 है और ये क्या आपका मेथड है, तो इस मेथड से जो भी s1 के अंदर आपकी स्ट्रिंग थी वो अब किस में कन्वर्ट हो गई, एरे के अंदर। किसके अंदर, एरे के अंदर। ये रहा आपका एरे, ठीक है, ये रहा आपका एरे। ओके, यहाँ पे है हम जो आपकी S1 स्ट्रिंग थी अब किस में कन्वर्ट हो गई, एरे के अंदर। एरे के मतलब अंदर कन्वर्ट होने का मतलब एक एक चीज अब क्या हो गई, कैरेक्टर कांस्टेंट हो गए। क्या हो गए, कैरेक्टर लिटरल, कैरेक्टर लिटरल जावा में क्या बोलते हैं, कैरेक्टर लिटरल। ठीक है, पहले ये क्या था स्ट्रिंग लिटरल, अब क्या बन गया कैरेक्टर लिटरल बन गए, एक एक चीज। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन। यहाँ पे देखो अगर आपको जो आपकी कैरेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे है ना, एरे दिया हुआ, अगर उसकी लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो जैसे ये हो गया हेलो है ना, तो HELLO ये इस तरीके से बन गया यहाँ पे। तो 0 1 2 3 4, और अब चूंकि ये एरे के अंदर है तो एरे को आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, सर बिल्कुल कर सकते हैं। ये रहता है एरे और यहाँ पे हम क्या पास कराते हैं, इंडेक्स। अब मैंने CH इक्वल टू 0 किया तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा बाहर। CH इक्वल टू 1 किया तो क्या बाहर आ जाएगा, E बाहर आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो एरे हम पढ़ेंगे बिल्कुल। तो ये तो नॉर्मल सा एरे का कंसेप्ट है यहाँ पे। ओके, कुछ भी नहीं किया हमने, क्या किया स्ट्रिंग को एरे के अंदर कन्वर्ट किया, बस ये ध्यान रखना है आपको। स्ट्रिंग को एरे के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। स्ट्रिंग के लिए आप लेंथ फंक्शन का यूज करोगे, कैरेक्टर के लिए आप लेंथ फंक्शन का यूज करोगे, बस इन दोनों को ध्यान रखना आप थोड़ा सा।
ओके, क्लियर। इसका आउटपुट यही आएगा बस, आउटपुट हेलो, HELLO, हेलो आएगा, एलन तो है नहीं तो इसी क्रम में आएगा हेलो आउटपुट। ओके, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो अब ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से मेथड है आपके, टू लोअर केस, लोअर केस, तो लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करेगा जो भी आपने स्ट्रिंग पास कराई है उसको। देखो यहाँ पे इंट 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 इंट, ये रहा आपका लोअर केस। ठीक है, किस में पास कराएगा, लोअर केस के अंदर, बिल्कुल। तो import java डॉट util, ये पैकेज को इंपोर्ट किया गया है यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रिंग एरे कैरेक्टर में बदल जाएगा, बिल्कुल। एरे और स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, कैरेक्टर के अंदर आप देखो चाहे जहाँ चेंज भी कर सकते हो, आप चाहे ई को ए बना दो, बी को ए बना दो, है ना, चलते हुए। और बाकी इसके अंदर भी हम यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो सी एच, और स्ट्रिंग के अंदर आपको मेथड का यूज करना पड़ेगा, और इम्प्लिसिटली मेथड भी यही करते हैं। ठीक है, अगर आप मेथड का इम्प्लिसिटली देखोगे वर्किंग, तो उसी तरीके से काम करता है। चलिए, ये रही आपकी क्लास, ये रही आपकी मेथड, मेन मेथड। आ जाइए, देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, स्ट्रिंग एस इक्वल टू राजेश बडारिया। ओके, और स्ट्रिंग एस टू इक्वल टू एस डॉट टू लोअर केस, तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग एस है, और ये क्या है, स्ट्रिंग आपकी एस टू है, तो ये आप यूज कर रहे हो मेथड एस टू। और देखो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली आपने ये जो एस है इसको किस में ले रहे हो, एक कंटेनर, वो कंटेनर कौन सा है आपका, एस टू। जब तक इस कंटेनर में नहीं लिया है, जब तक ध्यान रखना ऑब्जेक्ट आपका रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमने देख लिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या प्रिंट करेगा, एस टू, तो ये स्मॉल में क्या आ जाएगा, राजेश बडारिया। ठीक है, ये क्या कर देगा, स्मॉल के अंदर या आउटपुट के अंदर आपके ये प्रिंट कर देगा। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोअर मेथड की यूज कर रहे हैं, टू लोअर केस। कोई दिक्कत है यहाँ पे, मेरे ख्याल से तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू अपर केस, टू अपर केस, टू अपर केस क्या करेगा, जो भी गिवन स्ट्रिंग है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, अपर के अंदर कन्वर्ट करेगा। ओके, अपर के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो, अपर केस, हम्म पब्लिक क्लास स्ट्रिंग अपर एग्जाम्पल, तो ये क्लास स्टार्ट हुई, ये मेन मेथड मुझे मिल गया, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ गया स्ट्रिंग एस वन इक्वल टू हेलो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एस वन अपर इक्वल टू एस वन डॉट टू अपर। यहाँ पे देखो जो एस वन आपकी स्ट्रिंग है वो यहाँ पास हो रही है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, अपर के अंदर। तो ये आउटपुट के अंदर क्या प्रिंट कर देगा, तो ये रहा आपका हेलो स्ट्रिंग, हेलो स्ट्रिंग, हेलो स्ट्रिंग। ठीक है, नॉर्मल सा मेथड है, क्या कर देगा, टू अपर केस। ओके, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रिम, ट्रिम, ओके, ट्रिम। नेक्स्ट मेथड है ट्रिम, ऑलमोस्ट आपके खत्म होने वाले हैं, बस एक दो और है। ओके, ठीक है, ट्रिम। तो ट्रिम को देखो, ट्रिम क्या करता है, आपके लीडिंग और ट्रेलिंग, लीडिंग और ट्रेलिंग जो भी स्पेसेस है उनको खत्म कर देता है, ट्रंकेट कर देता है। तो लिखो ट्रंकेट, ट्रंकेट लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। कौन, ट्रिम आपका जो मेथड है। ओके, और जो स्पेस है उसका अगर मैं यूनिकोड आपको बताऊं, यूनिकोड आप इसको भी ध्यान रखना, यूनिकोड ऑफ स्पेस, यूनिकोड ऑफ स्पेस क्या होता है, स्लेश स्लेश यू 1 2 0 स्लेश यू 0020, ये क्या है, इसका यूनिकोड, यूनिकोड आस्की होता है ना, जैसे इसका यूनिकोड है किसका, स्पेस का। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो ट्रिम के अंदर
कल का क्या करें, कल मैं सोच रहा हूँ कल संडे तो एक दिन रेस्ट चाहिए बिल्कुल आप लोगों को, है ना? रेस्ट चाहिए ना एक दिन। ट्रंकेट, केमल स्टाइल हो, जावा हो, इसको टू अपर, केमल स्टाइल ही है नहीं है क्या? टू अपर, केमल केस में ही तो लिखा हुआ है, देखो। ओके, देखो यहाँ पे। हम्म कल कल का क्या हॉलीडे के लिए बोल रही हो दीपिका? किसका नहीं, किसका आंसर है? देखो, ये क्या हो गई आपके पास क्लास, ये हो गई आपके पास मेथड, ये रहा आपका मेन मेथड। हाँ, देखो, मेन स्ट्रिंग s1 इक्वल टू हेलो जावा स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे आ जाओ एक बार, यहाँ पे आ जाओ एक बार, यूनिकोड। स्ट्रिंग s1 इक्वल टू हेलो जावा स्ट्रिंग। और हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या, लेंथ। ठीक है, हम ओके, हम ट्रिम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रिम कहाँ है, यहाँ यूज नहीं कर रखा है। ये रहा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है हेलो जावा स्ट्रिंग, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे स्पेस दिखेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा स्पेस है और ये थोड़ा सा स्पेस है, तो ट्रिम वास्तव में कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या यूज कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले इसकी लेंथ कैलकुलेट कर देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एस वन डॉट लेंथ। तो देखो इससे क्या आउटपुट में आ रहा है, अभी इसकी जो आउटपुट के अंदर लेंथ है वो 22 है। ठीक है, चलो ये खत्म। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, तो यहाँ पे S1 को प्रिंट करा रहा है, तो ये हेलो जावा है, देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। स्ट्रिंग टी आर इक्वल टू S1 डॉट ट्रिम, S1 डॉट ट्रिम। तो ये जो आपकी स्ट्रिंग है इसको क्या कर देगा, ट्रिम कर देगा। अब कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी फिर से लेंथ प्रिंट कराएंगे। टी आर डॉट ट्रिम, तो अगर आप देखोगे इसकी लेंथ कितनी बच गई, 17 ही बच गई। इसका मतलब कम से कम 5 वाइड स्पेस थे, 2 मुझे यहाँ लग रहे, 3 यहाँ लग रहे, कुछ भी हो सकता है। तो लेंथ क्या हो गई इसकी, कम हो गई। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टी आर, तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर क्या आ गया, हेलो जावा। तो यहाँ पे देखो पहले स्पेस थे, ठीक है, स्पेस लीडिंग और ट्रेलिंग, आगे और पीछे दोनों साइड स्पेस थे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो स्पेस हट चुके हैं। ट्रिम ट्रिम, कौन सा मेथड था यहाँ पे, ट्रिम वाला मेथड था। कौन सा मेथड था, ट्रिम वाला मेथड था। ठीक है। हम्म नहीं ले सकते हैं क्लास अगर आप लोगे तो। ठीक है, अच्छा चलो हम डिसाइड कर लेंगे। ओके, डन। ये कौन सा था मेथड आपके पास, ट्रिम मेथड था। नेक्स्ट देखो कौन सा है, वैल्यू ऑफ मेथड, वैल्यू ऑफ मेथड। बिल्कुल हाँ, ट्रिम मतलब वो भी ट्रेलिंग और लीडिंग, यहाँ पे कंफ्यूजन है क्या, देखो यहाँ पे एक और बता देता हूँ। S1 इक्वल टू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे देखो, स्पेस स्पेस, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ देखो यहाँ पे राजेश स्पेस बड़ा दिया। ठीक है, स्पेस स्पेस 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी क्या है, इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लेंथ कितनी आ गई, 19। जब आप ट्रिम लगाओगे S1, जब आप ट्रिम का यूज करोगे S1 डॉट ट्रिम, तो ये क्या करेगा, ये जो वाइड स्पेस है ध्यान रखना, लीडिंग और ट्रेलिंग बीच में से मत हटा देना, तो ये क्या करेगा, हटा देगा इसको। तो क्या कर देगा, S1 डॉट ट्रिम, आउटपुट के अंदर क्या प्रिंट आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल राजेश बढ़ा दिया। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसकी लेंथ कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वैसे भी 19 में से 4 गए तो कितने बचा, 15 बचा ना। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेंथ तो एक से ही चालू करते हैं ना हम। लेंथ ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। आपको लेंथ पूछा है, आपको एक वर्ड दिया हुआ है हेलो, यू पूछा है, इसके अंदर कैरेक्टर कितने हैं, तो आप जीरो से कैसे चालू करोगे। लेंथ लेंथ पूछा है तो मैं ऐसे ही तो गिनूंगा। एक आपको एक कमरे के अंदर पूछे कितने व्यक्ति है, कैसे बोलोगे आप, 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5, कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये इसकी क्या है, लेंथ है। क्या इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ क्या है, 5।
ओके। और अगर आपको इसको कहीं लूप के अंदर यूज करना है, मान लो अभी कैरेक्टर, मान लो ये कैरेक्टर का एरे, अगर आपको इसको यूज करना है तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक। ये वेरी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेंथ 5 है पर इसकी रेंज कहाँ से, 0 से लेके 4 तक। तो अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होगा आपका ए ऑफ 0, ठीक है, मान लीजिए एरे इसका नाम है, ये क्या हो जाएगा ए ऑफ 1, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा ए ऑफ 4। ओके, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू ऑफ के अंदर। अब वैल्यू ऑफ क्या करता है, इतना पावरफुल मेथड है ये वैल्यू ऑफ। ये क्या करता है, अलग 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 अगर आपके टाइप है, डेटा टाइप है, उसको क्या करता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे कन्वर्ट, कन्वर्ट डिफरेंट टाइप्स, convert different types of value into string, convert different type of value into string, अलग अलग तरह की वैल्यू है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इंट को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बूलियन, बूलियन को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग के अंदर। मैं अगर बात करूं यहाँ पे कैरेक्टर, किसकी बात करूं, कैरेक्टर, कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग। मैं अगर बात करूं यहाँ पे फ्लोट, किसकी, फ्लोट, फ्लोट को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग। मैं बात करूं यहाँ पे डबल, डबल को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग। और मैं लिखूं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो जो आपके वैल्यू ऑफ है, किसी भी डेटा टाइप को, किसी भी टाइप को किस में कन्वर्ट कर सकता है, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ के। देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ये रहा आपका वैल्यू ऑफ। सबसे पहले एग्जांपल देखो यहाँ पे, देखो विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। चलो यहाँ देखो, आप मेरे ख्याल से ये राइट डाउन कर लेना साथ साथ ही आप, है ना। ओके, देखो पब्लिक क्लास स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ एग्जांपल, तो यहाँ से क्लास स्टार्ट हुई, यहाँ हमारी खत्म हो गई, ओके। यहाँ से स्टार्ट हुआ मेन मेथड, यहाँ खत्म हो गया, ये रहा मेन, ठीक है। देखो इंट वैल्यू इक्वल टू 30, हाँ बिल्कुल, इंट वैल्यू इक्वल टू 30, हाँ हाँ बिल्कुल, आप ऐसे बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल। देखो इंट वैल्यू इक्वल टू 30, प्रिमिटिव ही नहीं, नॉन प्रिमिटिव भी, ऑब्जेक्ट आपका प्रिमिटिव नहीं है तो इसको भी ये बिल्कुल इसके अंदर कन्वर्ट कर सकता है स्ट्रिंग के अंदर। सिर्फ प्रिमिटिव कहना सही नहीं रहेगा, किसी भी तरीके को स्ट्रिंग में कर सकता है। देखो यहाँ पे इंट वैल्यू इक्वल टू 30, ओके, और स्ट्रिंग s1 इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ 30। तो यहाँ पे ये 30 क्या है, आपका एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ओके। और इसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, स्ट्रिंग के अंदर। तो देखो कैसे कर रहे हो, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, वैल्यू क्या करता है, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू ले लेता है, तो ये क्या करेगा, जो भी आपका वैल्यू है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन s1 + 10, तो बताओ ये आंसर क्या हो जाएगा, s1 क्या है यहाँ पे, s1 क्या है 30, 30 क्या है यहाँ पे 30, ओके। और यहाँ पे क्या प्लस लिखा, इसका मतलब क्या होगा, अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्या यहाँ पे आंसर 30 10 आएगा या यहाँ पे आंसर 40 आएगा, यहाँ पे आंसर 30 10 आएगा या 40 आएगा। हम्म, बिल्कुल, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हाँ 30 10 आएगा, क्योंकि ये आपका अब स्ट्रिंग बन चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है। अगर ये वैल्यू यहाँ पास करा दे तो आंसर क्या आता है आपका 40, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, SOP, और मैं ऐसे लिखूं वैल्यू +10, तो आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे 40, क्योंकि ये भी आपका इंट है, ये भी आपका इंट है। और यहाँ पे अब आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे भी आपकी क्या, क्योंकि प्लस है यहाँ पे पहले स्ट्रिंग है तो ये भी स्ट्रिंग की तरफ वर्क करेगा, ठीक है, ओके। और देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है क्या हमारे खजाने के अंदर।
हमारे तर्कश के अंदर और भी तीर पड़े हैं, देख लेते हैं। यस, है हमारे पास। ठीक है, पब्लिक क्लास स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल 3, तो ये रहा ओके, और ये रहा आपकी मेन क्लास। और अगर आप देखोगे कैरेक्टर ch1 इक्वल टू ए, कैरेक्टर ch2 इक्वल टू बी, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये आपके कैरेक्टर लिटरल्स है। क्या है? कैरेक्टर लिटरल्स। कैसे पता चला? आप सिंगल कोड का यूज करो, और अगर आप यहाँ देखोगे डेटा टाइप भी आपको कैरेक्टर दिखेगा। ठीक है, डन डन। स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ, तो ये जो आपके कैरेक्टर है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग के अंदर। ये जो कैरेक्टर है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो अपने को देखने से तो पता चलेगा नहीं ये स्ट्रिंग है या ये है, तो आउटपुट के अंदर आपके आंसर क्या आ जाएगा, ए, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए और बी आंसर आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन के अंदर। ठीक है, तो पहले वाले के अंदर हमने किसको कन्वर्ट किया था, यहाँ पे इंट को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। किसको कन्वर्ट किया हमने इसके अंदर, इंट। इंट को किस में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग के अंदर। इंट को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर 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 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर। बिल्कुल डन। और ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, एक और ले लेते हैं, चलो ये रहा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ये रहा हमारा एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रही हमारी क्लास, और ये रहा हमारा मेन मेथड, प्यारा प्यारा मेन मेथड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बस ये इंटरनली मेथड का काम है, हमें इसकी, ये तो फिर तो हो गया ना, आपको लाइब्रेरीज फाइल को पढ़ना पड़ेगा। इंटरनली ये हो जाता है, बस हमें मेथड का ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल। मेमोरी के अंदर ये स्ट्रिंग बनेगी, स्ट्रिंग की तरह स्ट्रिंग है। यहाँ पे आप असाइनमेंट कर रहे हो ना, अब चाहे आप कन्वर्ट होने के बाद ऐसे मान लो इसको, स्ट्रिंग स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, और यहाँ पे ये हो गया। अब आप बताओ इसका मेमोरी लोकेशन कैसे होगा, आप अच्छे से जानते हो। क्या स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर यहाँ होगा, तो ये वो की वही चीजें है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो फिर मुझे नहीं लगता आगे दिक्कत आएगी। ठीक है, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे मेन आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये है आपके पास फ्लोट एफ, यहाँ पे एफ लगा रखा है, और यहाँ पे डबल डी। तो हमने देखा था कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो वो जो आपकी जावा है कंपाइलर ऑटोमेटिक क्या लेता है, डबल लेता है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने डेटा टाइप पढ़ा था, ऑटोमेटिक क्या लेता है, डबल लेता है। और अगर आप एफ लगाओगे तो क्या मानेगा, ये फ्लोट मानेगा। अब देखो यहाँ पे S1 स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एफ, जो एफ है ये रहा, इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग के अंदर। और देखो ये डबल है, इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग के अंदर। तो ये एग्जांपल किसका है, ये फ्लोट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सर स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ये डबल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सर स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। किससे कर रहा है, सर वैल्यू ऑफ फंक्शन से कर रहा है। क्या सर ये फंक्शन इतना पावरफुल है, क्या ये मेथड इतना पावरफुल है, बिल्कुल इतना पावरफुल मेथड है। तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 10.05, और यहाँ आ जाएगा 10.02। ठीक है, वो सेम आ जाएगा। टेक्स्ट में सेम वैल्यू रहती है, ऐसा नहीं कि 0.05 आपका ट्रंकेट हो जाएगा या 0.02 ट्रंकेट हो जाएगा। ये का यही आपका आउटपुट के अंदर आंसर आएगा। अब ये फ्लोट ना होके अब ये कैसे प्रिटेंड करेगा, सर ये प्रिटेंड करेगा स्ट्रिंग की तरह। अब ये क्या है, स्ट्रिंग की तरह, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेगा। हम्म, फ्लोट टू स्ट्रिंग नॉट पॉसिबल। देखो वो जो आप ऑटोमेटिक प्रमोशंस पढ़ रहे हो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, वैल्यू। हाँ, ये तो मेथड है ना, मेथड का काम ही यही है, सब किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर देता है ऑलमोस्ट। ये क्या करता है, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये बिल्कुल वर्किंग प्रोग्राम है, यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देता है। ओके, ठीक है, ओके, चलो। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपके ऑल मेथड थे वो मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है,
ये ऑलमोस्ट आपके ऑल जो मेथड थे वो मैंने करवा दिए। अब यहाँ पे एक जो मेथड थोड़ा सा मैं कंपैरिजन आपको आज तो नहीं बता पाऊंगा। इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, मतलब कुल मिला के मैं बताऊंगा आपको। एक तो एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग, ठीक है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है और इनको हम इक्वल टू ऑपरेटर के साथ कैसे कंपेयर करेंगे, तो वो हम अब कल की क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बिल्कुल, और हाँ कल, कल छुट्टी रखने दो यार, बहुत दिन हो गए बिल्कुल। ओके, ऑफिस जाना आना और सब कुछ थोड़ा सा एक संडे मिलेगा क्योंकि सैटरडे को भी क्लास हो जाती है, तो कल ऑफ रहेगा, है ना, कल संडे को ऑफ रहेगा। ओके, कल संडे को क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। मैं मैसेज छोड़ दूंगा इस बार, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, कल ऑफ रहेगा। और अब हम आगे क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, अब हम जो आपके स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर जो आपकी क्लास से बच गई है, हाँ मंडे को आपके जो स्ट्रिंग बिल्डर और जो स्ट्रिंग आपके बफर बफर जो क्लासें बच गई है जो म्यूटेबल है, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और वो कंटेंट देख लूंगा मैं कितना डिलीवर करना है। अगर उस क्लास के अंदर मुझे लगेगा कि ठीक है टाइम बचेगा, तो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग का जो बहुत ही मेजर पार्ट है ना, जो समझ में आपको आना चाहिए, मतलब समझ लो 80% स्ट्रिंग का पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। 10-10% स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम एरे ले लेंगे। चल रहे हैं देखो, 22 तारीख हुई है आज। ओके, मंडे को वापस 24 को कंटिन्यू करेंगे। 25 को हमारा एक महीना होगा जावा का। ठीक है, तो है ना, 25 को हमारा महीना होगा, एक महीना होगा जावा का। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बता दो एक बार। अब मैं नीरज का क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसने ऊपर दिया था। सर आप इतनी एनर्जी के लिए कुछ खास खाते हैं क्या? क्लास भी 2-3 आवर की बोलते रहना, क्लास के लिए प्रिपरेशन करना, 3 बार जेरा को माय गॉड। हाँ देखो, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। नीरज, प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 और 4:30 बजे। ओके, और अभी तो ऑफिस टाइम जब रहता है ना, तो मेरी नींद भी मतलब देख लो कि कभी 4 घंटे की होती है, कभी 5 घंटे की होती है, 6 घंटे की भी नहीं होती, 6 घंटे की तो होती नहीं है। ठीक है, मेरी इतनी ही नींद चलती है अभी, तो देख लो। ओके, तो यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताओ। और यूजीसी नेट का फॉर्म तो आपने भरा नहीं है, बाकी आप देने जाते, वैसे साइकिल शायद पूरी कैंसिल हो चुकी है। और मैं आपको क्या बताऊं, हाँ, पढ़ते रहना धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। मेरी तरफ से पूरा आपके लिए इनपुट रहेगा, प्रयास रहेगा। पर आपके कोर्स हो गया है क्या? हाँ, ओके, धन्यवाद दीपिका, आप बहुत हार्ड वर्किंग है। आप हार्ड वर्किंग है, इसीलिए हमें भी करना पड़ा। आप स्टूडेंट्स का ही साथ है, इसीलिए हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप नहीं आओ तो फिर मज़ा नहीं आता है क्लासेस के अंदर। सभी जने जो स्टूडेंट जो भी लाइव के अंदर है, बिल्कुल। ओके, अब देखो, हाँ, मैं क्या बोल रहा था आप सभी को। हम्म, कोर्स कोर्स बिल्कुल अपने सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। वो आपने देखा होगा, कोर्स बिल्कुल सही चल रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट है, डीबीएमएस अपनी कंप्लीट है। डीबीएमएस के अंदर एक टॉपिक बाकी ना दीपिका, हैशिंग वाला है ना, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, वो मेरे ध्यान के अंदर है। ओके, और हैशिंग के साथ ही मुझे यहाँ पे आपको इमीडिएट इमीडिएट और डेफर्ड अपडेट ये भी बताना है। हाँ, हाँ, ठीक है, देखो आपस में बातें मत करो। देखो, डीबीएमएस और यहाँ पे ये दो टॉपिक बाकी है। फिर हो गया यहाँ पे जावा। जावा के अंदर हमारी ऑलमोस्ट 50-60% कंप्लीट हो चुकी है, और ज़्यादा ही हो चुकी है ना, क्योंकि ज़्यादा एडवांस जावा का है नहीं टॉपिक। 60-70% बिल्कुल अपना हो चुका है। 60% आप मान लो जावा हमारी हो चुकी है। ओके, और फिर रहेगी सेट, तो सेट तो हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, वो तो कोई बड़ा नहीं है। हमारी जावा सबसे इम्पोर्टेंट ये रहने वाली। हाँ, मैं जो पूछा था कि क्या आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क और डीबीएमएस कर ली है? कंप्यूटर डीबीएमएस, जो भी स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं, उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप कंप्यूटर नेटवर्क डीबीएमएस, अगर आप नए हैं जुड़ रहे हैं, तो आप इसको साथ साथ में पैरेलल चलाते रहे। 2 आवर की कंप्यूटर नेटवर्क, 2 आवर की डीबीएमएस रोज लेनी है आपको। और इसके साथ जावा की जो आपकी करंट आप लाइव क्लास ले पाओ तो ठीक, नहीं तो रोज की रोज क्लास करनी है, वरना फिर ये सारी चीज़ें आपके बैकलॉग के अंदर चली जाएगी। ओके,
कंप्यूटर नेटवर्क टफ नहीं लग रही है, देखो आप ध्यान से पढ़ोगे तो कंप्यूटर नेटवर्क तो इजी हो जाएगी, बिल्कुल बहुत इजी तरीके से पढ़ा रहेगी, पर आपको एक बार टफ देखो, हाँ तो एक बार आपको मतलब कंटेंट कवर करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको नहीं हो तो आप प्रिंट आउट निकला लो, देखो अगर आपने लिखने में दिक्कत आ रही तो मैंने पीडीएफ अवेलेबल करा रखी है, उसको आप प्रिंट आउट ले लो और फिर जो समझा रहा हूँ उसको समझते रहो, उसके अंदर अगर आपको कोई लगे पॉइंट तो उसके अंदर ऐड करते रहो। कंप्यूटर नेटवर्क डीबीएमएस के अंदर तो कंप्लीट पैकेज है, ठीक है ना, उसके अंदर तो और आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, बस बैठे रहो, मतलब यही तरीका देखो, और कोई शॉर्टकट तरीका है नहीं जिंदगी में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो देखो बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं आपको मतलब मैं आपको खुद का बता रहा हूँ, मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, मेहनत के सिवा इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बिना हार्डवर्क कोई मतलब नहीं है, कई बार चीजें ऐसी लगती टफ है पर एक दो बार हम पढ़ते तो सिंपल हो जाती है, ठीक है। चीजें धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पहाड़ है, यहाँ से नदी निकल रही है, तो धीरे धीरे घिसते 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 बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको भी वो नदी क्या कर देती है, घिस 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 के यहाँ पे इसको रेत में कन्वर्ट कर देती है। तो ये पहाड़ है, ये ऑब्स्टेकल है, सारे सारे तो ये रास्ते के अंदर बाधाएं हैं ठीक है, ये सारे ऑब्स्टेकल है जो हमें रोकने की कोशिश करेंगे, हमें क्या करेंगे, ये आपको अनकंफर्टेबल जोन से कंफर्टेबल की ओर धकेलने की कोशिश करेंगे, तो हमें हमेशा अनकंफर्टेबल जोन में रहना है, ऐसे जोन में रहना है जहाँ हमें दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में रखो, हमारा शरीर हमारा दिमाग हमेशा कंफर्टेबल जोन में जाने की कोशिश करता है, कंफर्टेबल में, अपने आप को कंफर्टेबल के अंदर मत रखो आप, कंफर्टेबल का मतलब कई बार होता है ना, जैसे आलस आ गया अपने को, चल आज नहीं ली कल क्लास लूंगा, या आज क्वेश्चन नहीं लगाए कल लगाऊंगा, तो ये कौन देता है आपको, दिमाग बेवकूफ बनाता है, तो उसको आप बेवकूफ कैसे बनाओगे, यार आज मैं पढ़ लेता हूँ, आज पढ़ लेती हूँ, कल मैं क्या रखूंगा, छुट्टी रखूंगा, ठीक है, ऐसे बेवकूफ बनाओ। आप मेरे ख्याल से अवध ओझा सर यार, उनको मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे जो बोलते हैं ना उनको आप फॉलो नहीं करते, अवध ओझा सर है, विकास दिव्य कीर्ति सर है, मैंने पहले भी बता रखा है, जैसे खान सर है, और आज के समय में तो एक लीडर अच्छा चल रहा है ध्रुव राठी है, ठीक है, तो इन सबको आप एडमायर करना चाहिए, बिल्कुल इन सबको है ना, जिंदगी में अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा होगा। ओके, और देखो सबके घर परिवार है, मेरे भी फैमिलीज है, आपके भी फैमिलीज है, उन सबको जूझते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है सभी को, ठीक है, मैं भी आपके साथ जुड़ा हूँ तो मैं भी तो आगे बढ़ने के लिए ही हूँ, आप मेरे साथ जुड़े तो आप भी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो हम सबको मिलके चलना है, बाकी कोई भी अगर आपको देखो कोई मार्गदर्शन की जरूरत हो, कोई भी दिक्कत आए तो आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है, मोटिवेशन के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू।